बायनेंस स्पोर्ट ट्रेडिंग का ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए ना और समझ के आपने इसको अपनी ट्रेड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप खुद कहेंगे कि यार ट्रेडिंग करके मज़ा आ गया है। ये जो फार्मूला है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो कि अभी बिगिनर लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये बेसिकली प्रोफेशनल लोगों का ही तरीका है, उनका ही फार्मूला है। लेकिन बिगिनर्स लेवल के लिए इसलिए गिफ्टेड है कि ये मोबाइल के ऊपर बहुत आसानी के साथ ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाता है। जो भी मैं आपको सेटिंग्स बताऊंगा मोबाइल के ऊपर लग जाती हैं। आप लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। घर में है तो लैपटॉप कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोफे पे बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ बाहर हैं, अगर आप ग्राउंड में हैं, कॉलेज में हैं, तो लैपटॉप तो कैरी नहीं कर सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर आपने इसकी सेटिंग एक दफ़ा लगा के रख लेनी है, पॉकेट से फ़ोन निकालना है, ठीक है जी। ट्रेड अभी बाइंग में है तो बाई कर लेना है, अभी सेलिंग में है तो सेल कर लेना है, ठीक है। वीडियो देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो प्रो लेवल की टेक्निक्स है ना, मैंने तो इसको अभी यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा। हाँ, कभी मैंने अपने चैनल के ऊपर बात की होगी तो वो अलग होगी, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग है, आज मैं बड़े मूड में हूँ, आज मैं आपको अपने राज बताने वाला हूँ। आपने गौर किया होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं 4-4 स्क्रीन्स लगा के वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपको एक काम की बात बताऊँ, उनमें सिर्फ 3 जो स्क्रीन्स होती है ना, वो एज ए टशन के लिए होती हैं, उसका कोई काम नहीं होता है कि बस वो कैंडल्स लगी हुई है। तो उनमें सिर्फ एक स्क्रीन ही काम की होती है। उस स्क्रीन के ऊपर वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, आपने देखा होगा वो स्क्रीन के सामने बस चिल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पीछे चार्ट चल रहा है, खाना शाना खा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी नज़र होती है वो सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर होती है। उस स्क्रीन के ऊपर जो फार्मूला इंप्लीमेंट किया जाता है, जो उन्होंने सेटिंग्स लगाई होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। कंप्यूटर की स्क्रीन ज़रा थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा। वहाँ पे आपको वो कैंडल्स भी सही नज़र आएंगी और आपको सेटिंग्स भी सही तरह नज़र आएंगी। इसी तरह ही आपने tradingview.com के ऊपर जाना है, वहाँ पे भी अपने मोबाइल के ऊपर इसकी एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होगी, आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो जो सेटिंग मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आपने सेम एज इट इज़ मोबाइल के ऊपर भी वही सेटिंग्स रखनी है। एप्लीकेशन वही है और सेम इंटरफेस मोबाइल के अंदर भी है, सेम इंटरफेस इसका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी है। इसलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा सारा, और इसी वीडियो ही में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेटिंग्स कैसे इंप्लीमेंट करनी है और इसकी सारी इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊंगा स्पोर्ट ट्रेडिंग की, ताकि आप डेली में अगर $100 इन्वेस्ट करते हैं तो डेली में $10 से $20 कमा लें। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $30, $40, $50, सारा कुछ जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। आपने फेक सिग्नल्स भी इससे पकड़ने हैं, जहाँ पे आपको वो बाई सिग्नल देता है तो वो आपने इसके चक्करों में नहीं पड़ना, वो वीडियो में बताऊंगा। इसी में आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल्स, कब मार्केट से एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, वो सारा आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। बिगिनर लेवल के लिए ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्यों कह रहा था कि ये एक गिफ्ट वीडियो है। ओके, और कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा, और मेरा क्या तरीक़ेकार है, मैं क्या करता हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट उठाता हूँ, सही है। तो वो भी सारा मैं आपको इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। कॉइन की सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही स्ट्रेटजी चेंज होती है कॉइन की जो सिलेक्शन है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उसमें कॉइन की सिलेक्शन डिफरेंट थी, इसमें ज़रा और ज़्यादा सिंपल है। ठीक है जी, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपने tradingview.com को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर ये सेटिंग्स लगा रहे हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपने कॉइन को सर्च करना है जिसके ऊपर आपने ये फार्मूला लगाना है। अब कॉइन की सिलेक्शन भी कैसे करनी है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट पे इसी वीडियो ही में आपको बताने वाला हूँ कि आपने कॉइन को सिलेक्ट कैसे करना है डे ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे आके सबसे ऊपर वैसे मुझे रिपल USDT का चार्ट नज़र आ रहा है, इसको पहले मैंने चेक किया, ठीक है। वॉलेटिलिटी इसमें अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है। ये फार्मूला भी मैं आपको वीडियो में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों ये मुझे अच्छा लगा है। ओके, इसके ऊपर आपने जब क्लिक कर लेना है, लाउंज चार्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी सेम है। सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है, अपना रजिस्टर निकालें, क्योंकि क्रिप्टो नोट्स का ये हिस्सा थे। अपने नोट्स में से मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ, अपनी जो सीक्रेट रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने कॉइन को सिलेक्ट कर लिया। कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पे 4 घंटे भी आपका लिखा हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। तो आपने इसको चेंज करके 1 आवर पे ले आना है,
ठीक हो गया। जब आप 1 आवर का टाइम फ्रेम ले आएंगे, चार्ट को थोड़ा सा सेटिंग कर लें, कैंडल को ज़रा खोलें, खूबसूरत कर लें, ताकि आपने इसके ऊपर करनी है ट्रेडिंग करनी है, आपने इसके ऊपर सारी वो एनालिसिस वगैरह करना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आके जो सेकंड आपने काम करना है वो आपने इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखना है, ठीक है। EMA इंडिकेटर भी इसको कहते हैं। आपने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करनी है, डबल क्लिक करेंगे तो 2 इंडिकेटर लग जाएंगे ऊपर नीचे, तो एक तो यूज़लेस हो जाएगा। आपने सिंगल एक क्लिक करना है तो एक इंडिकेटर अप्लाई होगा। ओके हो गया। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये देखें एक ब्रेक सी लाइन आ गई है ना ऊपर, ये वाली, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA इंडिकेटर इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आके आपने इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर आकर, या टैप करेंगे डबल टैप, तो इस तरह आ जाएगा। आपने सबसे पहले इसकी इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाने के बाद इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको 9 नज़र आ रही होगी, आपने इसको 20 कर लेना है। 20 कर लिया, ओके। अब यहाँ पे देखें ये लाइन तो काफ़ी ब्रीक है, विजिबिलिटी भी कम है। अब ज़ाहिर है आपने चलते चलते या सम टाइम आप ट्रैवलिंग के दौरान देखना होता है, तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो आप स्टाइल के ऊपर जाएंगे, स्टाइल के ऊपर जाने के बाद ये देखें इनपुट 20 मैंने कर दिया है। स्टाइल के ऊपर जाएं, स्टाइल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे इसको रेड कलर करेंगे। 20 वाली सेटिंग्स को आप रेड कलर में लेके आएंगे, क्योंकि ये आपको सेल सिग्नल देगा, ओके। या आपको बाय सिग्नल के लिए मैं सारा कलर की सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ, ग्रीन और रेड की हमारी आंखें यूज़ टू हैं इसको देखने के लिए। ग्रीन कलर और रेड कलर को, इसको आपने रेड कलर में लेके आना है। 20 वाली सेटिंग्स को याद रख लें, सही है। तो यहाँ पे जब आप रेड कलर कर लेंगे तो थोड़ा सा मोटा भी कर लें, विजिबिलिटी हो जाएगी, तो ये लाइन देखें मोटी भी हो गई है। एक तो काम हो गया आपका। फिर दोबारा इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे सिंगल क्लिक करनी है। सिंगल क्लिक जैसे आप करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इनपुट्स में वैसे ही जाना है, इसकी सेटिंग को आपने 9 ही रहने देना है। अब आप कहेंगे पहले वाली को 9 करके दूसरी वाली को 20 क्यों नहीं किया? वो इसीलिए कि नहीं किया, अगर आप 2 इंडिकेटर लगा ले तो वो ऊपर नीचे ये लाइनें पेस्ट हो जाती हैं, फिर इन दोनों को अलहदा करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, सही है। तो यहाँ पे आपने स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद इसको आप करेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर करने के बाद इसका स्टाइल आप थोड़ा सा ये देखें, विजिबिलिटी के लिए इसको मोटा कर लेंगे लाइन को, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ। ये कमाल क्या है, बाय एंड सेल सिग्नल और फेक सिग्नल से कैसे बचना है वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आगे मुझे नहीं पता ये कैंडल बन रही है, यहाँ पे आपको भी नज़र नहीं आ रही है, सही है। अब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे ये जो सिंपल एक फार्मूला समझ लें कि ये जो ग्रीन लाइन ऊपर है ना, जब डबल क्लिक करके देखें, ये इसकी सेटिंग जो ग्रीन वाली वो 9 वाली है, ओके। ये जो ग्रीन वाली है जो ऊपर होगा और रेड वाली नीचे होगी, तो इसका मतलब कॉइन बुलिश है, एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह अगर ये फ्लिप हो जाते हैं, फ्लिप होकर रेड वाली ऊपर आ जाती है, रेड वाली की सेटिंग्स भी आपको दिखा देते ताकि आप कोई गलती ना करें। ये 20 है, ओके। ये ऊपर आ जाती है रेड वाली और ग्रीन वाली नीचे चली जाती है, इसका मतलब कॉइन की प्राइस नीचे और गिरेगी, तो ये आपको सेल सिग्नल दे रहा है। आप स्टॉप लॉस भी आप इसी तरह लगाएंगे, वो वीडियो में आपको बता दूंगा। बेसिक रूल पता चल गया। अब ज़रा थोड़ा सा इसकी बाल की खाल उतारते हैं ताकि कोई भाई भी कोई गलती ना करे। अब यहाँ पे नहीं पता, अब यहाँ पे देखें ये ग्रीन थी, ओके ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड ली, प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें अब ये दोनों लाइनें मिल गई हैं। जब ये लाइनें मिलती हैं ना, तो इसका मतलब है, मतलब इनमें कुछ स्पेस नहीं होती है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। जब तक स्पेस हो जाए दोनों लाइनों में, ग्रीन लाइन ऊपर चली जाए, रेड नीचे आ जाएगी, याद रहे कि ये स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, फ्यूचर हम नहीं करते हैं। जब ये लाइन ऊपर चली जाती है, ये वाली ग्रीन वाली स्पेस हो जाती है, इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे देखें नहीं थी, नई एंट्री ली, हालांकि ये ऊपर आ गई है लाइन, नई एंट्री ली। सेकंड में ये इस पे बैंड्स खुलने शुरू हो गए, थर्ड में और ज़्यादा बैंड खुल गया, ये वाली जो लास्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है, सही है। अब यहाँ पे देखें इसका कमाल, आपने यहाँ पे ट्रेड ली। अब यहाँ पे देखें कहाँ पे ट्रेड ली थी आपने, इस कैंडल के ऊपर प्राइस थी, यहाँ पे आप प्राइस देखें $2.47 रिप्पल की प्राइस, XRP कॉइन की प्राइस। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए कॉइन सेलेक्ट की है। कॉइन को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट के ऊपर, ठीक है। आपने 247 पे इसने आपको एंट्री करवाई है, और इसके बैंड जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर स्पेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बुलिश होता जा रहा है। ये थोड़ी सी करीब आई थी लेकिन बढ़ती जा रही है, ये देखें, है ना। इन दैट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे भी एंट्री ले लेते तो ठीक था, वेल एंड गुड है। आपको ये वाली चीज़ मिस हो गई, अब यहाँ पे भी लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसने आपको कहाँ पे एग्जिट करवाया, इस पॉइंट के ऊपर,
ठीक। और ये पॉइंट कौन सा पता है, 276, $2.76। कहाँ पे इसने आपको एंट्री करवाई थी, $2.47 पे। एग्जिट कहाँ पे करवाया, 277 पे तकरीबन, ऑलमोस्ट। तो अगर आप 100 XRP के साथ भी ट्रेड करें तो आपको एक्सीलेंट प्रॉफिट होना था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये फ्लिप हो गई है, स्पेस भी नहीं रही है, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस ही नहीं है। स्पेस जब थोड़ी सी खुल जाती है, 1-2 कैंडल्स बन जाती हैं, 1-2% का प्रॉफिट हाथ से ज़रूर निकलता है, जैसे यहाँ पे निकला था, हमें बाद में तो पता चला है, लेकिन वो आपके लिए बेटर होता है। पूरी आपको बाय सेल नहीं करवाएगा, अदरवाइज़ आपकी ट्रेडिंग फीस में काफ़ी पैसा कट जाएगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर करके दिखाएं। लाइव चार्ट के ऊपर यार जब कैंडल ही नहीं बनी होती तो मैं आपको समझाऊं कैसे। आप थोड़ी सी खुद से भी मेहनत करें ना, बजाय कि सिर्फ आप एक एतराज़ करके निकल जाएं। ये अपॉर्चुनिटी आप हाथ से निकाल देंगे। जो लोग इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं उन्होंने भी तो ऐसे ही सीखा हुआ है ना, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें रेड लाइन फ्लिप हो चुकी है, ये कहता है मार्केट से निकल जाओ, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। प्राइस नोट कर लें $2.76। अब ये देखें लगातार इसके ऊपर है, ये रेड वाली जो बैंड है ये ऊपर है और ग्रीन वाला बैंड अभी नीचे आ चुका है। अब मार्केट नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ये देखें इस तरह आपको डिसिप्लिन भी आता है। अब यहाँ पे अगर आप आंखें बंद करके ट्रेड लेते तो ये तो और ऊपर जाएगा, तो आप ट्रेड लेने से बाज रहते इस टाइम पे मिनिमम, ये इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। ये जो 2 सेटिंग मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि ये जो जिसकी कम सेटिंग्स होती हैं जल्दी फ्लिप कर जाती है, आपको टाइम पे पता चल जाता है कि मैंने निकलना है, मैंने बाय करना है। काफ़ी लोग ये भी एतराज़ करते हैं, वो एतराज़ ही करते रह जाते हैं, वो कभी कुछ सीखते ही नहीं है कि ये जो है लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, पहले कैंडल बनती है, बाद में ये फॉर्म होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाद में चले बैंड में आपने कर लिया तो ये नीचे जो प्राइसेस गिर रही हैं तब तक ये आपको एंट्री नहीं करने देता है, करने देगा, सही है। वो आपको कहेगा ना करो भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ ना करें एंट्री, और ज़्यादा नीचे चले जाएगा ये, तो फिर साथ साथ में आपको पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखें ये आपको नई एंट्री होने दे रहा है। वो देखें ये कह रहा है कि रेड बैंड ऊपर है और ग्रीन बैंड नीचे है, तो खुदा रहा इसमें आप एंट्री ना लें, नुकसान हो सकता है। $2.76 पे इसने एग्जिट करवाया था, अभी तक इसने एंट्री नहीं करवाई और आप इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, इसी तरह वो जो प्रो लेवल के ट्रेडर्स होते हैं वो इसी तरह देख रहे होते हैं। जब उनको पता चलता है यहाँ पे जी ये कैंडल्स बिल्कुल ये जो बैंड्स मिलने वाले हैं, तब वो अलर्ट हो जाते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या वो अपने 4 स्क्रीन के सामने आ जाते हैं, और जब थोड़ा सा उनको लगता है कि स्पेस ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है, यहाँ पे वो एंट्री मार देते हैं। मतलब यहाँ तक इस तक 255 तक उसने आपको एंट्री नहीं करवाई। 20 सेंट का आपको लॉस होता अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते हैं ना। तो आप यहाँ पे आप बाई कर लिया आपने, ये देखें इसकी स्पेस बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आके आप एंट्री करेंगे 259 पे, ये स्पेस ज़्यादा हो चुकी है जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये ग्रीन बैंड ऊपर है और ये देखें इसने आपको यहाँ पे एग्जिट करवाया 268 पे, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, समझ गए। इसी तरह इसने आपको यहाँ पे एग्जिट करवाया, ये बैंड फ्लिप हो गए, आपको पता चल चुका है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके इसने आपको एंट्री नहीं करने दी। यहाँ पे देखें इस तरह के तो कैंडल्स में अगर आपको मिलते हैं तो आपने एंट्री करनी नहीं, क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखें इसने आपको एग्जिट करवाया कहाँ पे, $2.66 पे। यहाँ पे देखें ये लगातार वो आपको कह रहा है निकल जाओ निकल जाओ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। यहाँ पे आके इसने फेक सिग्नल दिया लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं थी, और देखें ये नीचे कितना नीचे गया, कितना नीचे गया, यहाँ तक $2 पे आपको 60 सेंट का लॉस होना था, 60 सेंट का। कैन यू इमेजिन। तो ये लॉस से भी बचाता है, प्रॉफिट भी करवाता है। अब यहाँ पे इसने आपको बाई करवाया है, यहाँ पे आके स्पेस बढ़ी है तो ये $2.12 पे बाई करवाया। अब यहाँ पे देखें इसने यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया, फिर यहाँ पे देखें इसने आपको बाई करवाया है $2.16 पे, और यहाँ पे पंप मारे इसने। अभी ये करंट प्राइस चल रही है। इसी तरह अगर हम दूसरा चार्ट पे ले लेते हैं, सालाना को इनका चार्ट चले ले लेते हैं, यहाँ पे देखें सेम वही इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी, इतना ज़्यादा या स्पेस नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पे आके एंट्री बनती है 192 सेंट पे, सॉरी डॉलर पे, $192 पे वो कहता है बाई कर लो। उसके बाद लगातार वो आपको कह रहा है कि जी सही है सही है सही है, आप मार्केट में टिके रहें। ये देखें बुलिश बैंड ऊपर है, बेरिश बैंड नीचे है, और यहाँ पे कहाँ पे जाके ये देखें इसने आपको यहाँ पे एग्जिट करवाया $270 पे। एंट्री कहाँ पे करवाई थी इसने आपको 192 पे, और एक सालाना कोइन के पीछे आपको प्रॉफिट अगर होता तो वो होता तकरीबन $80 का।
अप्रॉक्सीमेट कितना अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे उसने आपको एग्जिट करवाया है और ये देखें, सेम समझ आ रही है ना मेरी बात की। ये देखें, अब ये सवाल पैदा होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं, सही है। अब यहाँ पे देखें, उसने लगातार आपको बाय सेल सिग्नल दिया। मैं थोड़ा सा इसका ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे बाई करवाया है $243 पे, यहाँ पे एग्जिट करवाया है 257 पे, सीधा सीधा आपको $12-13 का प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जिट करवा दिया 257 पे, यहाँ पे आके आपको उसने दोबारा बाई करवाया 250 पे, $7 का लॉस बचाया और दोबारा इसने इसको यहाँ पे एग्जिट करवाया 261 पे, $10-12 का प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे इसने आपको एग्जिट करवाया, सही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चले मैं आपको बता दें तो अगर एक कैंडल इसको काट रही है ना, ये काट रही है। अब यहाँ पे बाई किया हुआ था ना आपने, ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं ज़रा इसकी इंटरप्रेशन करता हूँ स्टॉप लॉस के हवाले से भी। ये देखें, यहाँ पे आपने बाई किया हुआ था ना, तो ये जितनी देर तक इसको काट रही है ना कैंडल्स, तो आपने एग्जिट नहीं करना है। जब इसके नीचे कैंडल बन जाए, रेड वाली कैंडल बन जाए, सेकंड कैंडल स्टार्ट हो जाए और लाइन फ्लिप हो जाए, रेड वाली ऊपर चले जाए, ग्रीन वाली नीचे आ जाए, सेकंड कैंडल स्टार्ट हो जाए और इसके नीचे इसको छोड़ दें, दोनों बैंड को, ये कट ना कर रही हो, टच ना हो रही कर रही हो, तो यहाँ पे आपने एग्जिट मारना है। इसने आपको एग्जिट करवाया है एग्जैक्ट $251 पे, फिर ये नीचे गिरा है, फिर एग्जैक्ट 233 तक गया है ये नीचे। लास्ट वाली कैंडल देखें तो 220 तक भी ये गया है, समझ गए। तो ये इस तरह आपने स्टॉप लॉस लगाना है। बार बार स्टॉप लॉस हिट ना हो तो ये जो कैंडल कट करने वाले आपको सिचुएशन नज़र आती है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये है, यहाँ पे आगे मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा है, ये कैंडल कट हो रही है तो इसको छोड़ दें, किसी और कॉइन को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अभी कॉइन को सिलेक्ट भी कर लेते हैं। समझ आ गए, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब तक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉइन की सिलेक्शन कैसे करनी है, अब इसको भी ज़रा देख लेते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड होता है, मेहनत लगती है। ओके जी, ये बाइनेंस का इंटरफेस है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाइनेंस के ऊपर ही ट्रेड करें, आप कोई भी एक्सचेंज ले लें जिसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उसका आप इंटरफेस ओपन कर लें। क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो मेन्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 24 आवर वॉल्यूम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह ये वाली जो स्ट्रेटजी है सिंपल है ना, कॉइन की सिलेक्शन भी सिंपल है। ये नहीं करना वो भी देखें, वो भी देखें, ये भी देखें, नहीं। इसके लिए सिंपल आपको हाई वॉल्यूम वाले कॉइन चाहिए होते हैं, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 क्राइटेरिया जिसमें आपको वॉलेटिलिटी मिले, मतलब प्राइस में उथल पुथल हो रही हो, प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रही हो, प्राइस तेज़ी से नीचे जा रही हो, प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रही हो। इस तरह के कॉइन्स आपको टॉप गेनर्स में मिलते रहते हैं, या जिनके ऊपर अच्छा वॉल्यूम होता है आपको मिल जाते हैं। तो ये है 24 आवर वॉल्यूम में सबसे अच्छा वॉल्यूम इन कॉइन्स के अंदर है, जिसमें प्राइसेस में वॉलेटिलिटी भी हम देख लेते हैं। मैं चलें रिप्पल कॉइन ओपन करता हूँ। रिप्पल कॉइन में आप यहाँ पे जाएं, ये देखें ट्रेड्स है ना, तेज़ी से देखें प्राइसेस है, लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये इसका काफ़ी बड़ा इंडिकेशन होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर तो प्राइस 24 आवर लो के बिल्कुल करीब है तो वो एक जूसी एंट्री होती है, ठीक है। अगर वो हाई के ज़्यादा करीब है या मिडल में थोड़ा सा ऊपर है तो फिर उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो एक प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट है। लेकिन आपका काम है, आपने फौरी ट्रेड लेनी है, एंट्री करनी है, एग्जिट करना है। हाई प्राइसेस पे भी खेल के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा था ये सिंपल है। इस तरह हाई वॉल्यूम वाले कॉइन्स में जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो आप उनमें जा सकते हैं। रिप्पल इस टाइम पे अच्छा है, ये सिर्फ एग्जांपल है, कल कोई और कॉइन इसकी लिस्ट में हो सकता है। सोलाना देख लें, 137 बिल्कुल लो के पास है हाई, ठीक है। इसके चक्करों में ना पड़ें, देखें वॉलेटिलिटी है, ओके। आसान रखना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। तेज़ी से देखें ये ट्रेड हो रही है ना, आप गौर से ज़रा प्राइसेस को देखें, लोग बाई भी करें, सेल भी करें। यही एक मौका होता है जिसमें आके अपना अपना प्रॉफिट कमा लेना था। मार्केट में तेज़ी से आना है, जल्दी से प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि इस स्ट्रेटजी में आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे फोकस करें अनटिल के वो आपको सेल सिग्नल ना दे दें, जो मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ओके। तो ये भी ठीक है, अच्छा कॉइन है। अब देखें कोई भी मैं ऐसा कॉइन उठाता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि इस स्ट्रेटजी के लिहाज से, तो उसको देख लेते हैं। ये चलें कॉइन कोई भी मैंने ऐसे उठा ली है। अब यहाँ पे ट्रेड्स में जाते हैं, ये देखें ज़्यादा उथल पुथल आपको नहीं नज़र आ रही है ना। 1 मिनट में 3-4 ट्रेड ही होती हैं। ये देखें एक जगह पे स्टिल है, इसमें कोई बाइंग नहीं है, इसका मतलब ये कॉइन की प्राइस एक जगह पे स्टिल है,
और यहाँ पे बहुत स्लो नीचे ऊपर हो रही हों तो उनमें हमने ट्रेड नहीं लेना। जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा है, वॉल्यूम वाले में हमें वॉलेटिलिटी मोस्टली मिल जाती है। फिर वो चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, सोलाना है, एबीसी, कोई भी कॉइन टॉप गेनर में आपने उसमें प्रॉफिट कमाना है और एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने मुझे अब खुद बताना है कि वीडियो देख के आपको मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है कि अभी आपने पैसे डाल के ही इसकी ट्रेड फौरी शुरू नहीं कर देनी है। प्रैक्टिस मिक्स मैंने परफेक्ट, आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले आपने फर्जी ट्रेड लेनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिट ले रहा हूँ। वहाँ पे आपको कुछ अपने प्रोस एंड कॉन्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि अपनी तबीयत के मुताबिक कुछ बंदे जल्दबाज होते हैं, कुछ बंदे जो होते हैं वो सुकून से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आपकी जो मेंटल थिंकिंग होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है वो आपकी ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा उसका गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। उसको ज़रा आपने सिंक्रोनाइज करने के लिए ना आपने इसको पहले प्रैक्टिस करना है। 1 महीने के बाद या 2 वीक के बाद जब आपको लगे कि आपकी 10 में से 60 ट्रेड बिल्कुल एक्सीलेंट जा रही हैं तो पैसे डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और मुझे आपने अपने रिजल्ट भी बताना है। 1 मंथ के बाद वापस आएँ, 2 मंथ के बाद वापस आएँ, 3 मंथ के बाद वापस आएँ, 1 ईयर के बाद वापस आएँ। आपने मुझे बताना है कि आपको ये जो स्ट्रेटजी है इसने कितना फ़ायदा दिया है, कि आपने प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपने सारे मुझे प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। नेक्स्ट किसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो में मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। किस कॉइन में आपको ज़्यादा लॉस है उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।